जब मोह और शंका हमें रोकते हैं, तब श्री कृष्ण का उपदेश जीवन को दिशा देता है। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 35 से 45 तक के गूढ़ अर्थ और गहन संदेश को समझेंगे, जहां युद्ध से भागने वाले अर्जुन को श्री कृष्ण धर्म, कर्तव्य और ज्ञान का सच्चा स्वरूप सिखाते हैं। यह न केवल एक युद्ध भूमि का संवाद है, बल्कि हमारे आंतरिक संघर्षों का समाधान भी है। भयाद्रणादु प्रथम मनस्यन्ते त्वा महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध से पीछे हटे तो ये महायोद्धा समझेंगे कि तुम डर के कारण भाग गए, और जिनका तुमने सम्मान अर्जित किया है वे भी तुम्हें तुच्छ समझेंगे। यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह सम्मान और चरित्र की परीक्षा है। एक क्षत्रिय के लिए सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं, और कायरता की छवि युगों तक अपमान बन जाती है। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता, निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरन्नु किम। तेरे शत्रु तेरी निंदा करेंगे और तेरी शक्ति की खिल्ली उड़ाएंगे। इससे बढ़कर पीड़ा और क्या हो सकती है। एक योद्धा के लिए सबसे बड़ी हार युद्ध में नहीं, अपमान में होती है। जब लोग तुझे डरपोक कहें तो तेरी आत्मा क्या कहेगी अर्जुन? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि जीते तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। इसलिए हे अर्जुन, उठो और युद्ध का निश्चय करो। हार और जीत दोनों में तेरा लाभ ही है। यह जीवन का युद्ध हो या मन का, कर्तव्य से विमुख होना ही असली पराजय है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो ज्याजयो, तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, इन सभी में संभाव रखकर युद्ध करो। ऐसा करने से पाप नहीं लगेगा। यहां श्री कृष्ण हमें समत्व योग सिखा रहे हैं। फल की चिंता छोड़ो, बस अपने धर्म का पालन करो। यही निष्काम कर्म योग है। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य यानी ज्ञान मार्ग से बुद्धि का उपदेश दिया। अब योग मतलब कर्मयोग से बताता हूं, जिससे तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान का मार्ग आत्मा की पहचान है और योग का मार्ग है कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहना। यही है मोक्ष का रास्ता। नेहाभिक्रमणाशु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पं प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस योग यानी कर्मयोग में कोई प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता और न ही कोई दोष लगता है। इसका थोड़ा सा पालन भी महाभय से रक्षा करता है। जीवन में किया गया हर सत्कर्म बीज है, जो एक न एक दिन फल देगा। कभी भी धर्म और प्रयास व्यर्थ नहीं जाते। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेः कुरुनंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है, किंतु जिनका मन स्थिर नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है। जो मन और बुद्धि को स्थिर रखते हैं वही लक्ष्य तक पहुंचते हैं। दुविधा में फंसे मनुष्य अपने ही संदेहों में हार जाते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति विपश्चिता, वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम, क्रिया विशेषा बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रत्ये। अज्ञानी लोग वेदों की पुष्पित वाणी में आसक्त होकर कहते हैं कि स्वर्ग ही सब कुछ है। वे केवल कर्मों और सुख की प्राप्ति में ही लिप्त रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो लोग केवल भोग विलास, स्वर्ग और फल की आशा में कर्म करते हैं, वे सच्चे ज्ञान से दूर रहते हैं। ध्यान रखो, धर्म फल के लिए नहीं, आत्मोन्नति के लिए होता है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में लिप्त हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती और न ही वे समाधि मतलब ध्यान और आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं। भोग की लालसा सच कहें तो चेतना को भटका देती है। जब तक मन बाहर दौड़ता रहेगा, आत्मज्ञान की शांति नहीं मिलेगी। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद 3 गुणों सत, रज और तम के कार्यों से संबंधित हैं। तुम इनसे परे हो जाओ, द्वंद्वों से मुक्त रहो, नित्य सत्व में स्थित रहो और आत्मा में स्थित रहो। यह अंतिम श्लोक इस खंड का सार है। तू शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मज्ञान प्राप्त कर, भोग से ऊपर उठकर सत्य में स्थित हो जा अर्जुन। कर्तव्य ही धर्म है और धर्म ही मोक्ष की राह है। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी हर व्यक्ति को जीवन के युद्ध में विजय दिला सकता है। बस शर्त यही है कि हम कर्तव्य करें, फल की चिंता छोड़ दें। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कड़ी में हम आगे के श्लोकों को समझेंगे। धन्यवाद।